स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे। तो आज हम एक नया कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। अभी ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम में कभी कभी आता है क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम वगैरह से, तो वहां पे इस फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमारे लिए समझना बहुत मायने रखता है। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम फैक्टोरियल को समझते हैं। तो फैक्टोरियल को इस तरह से लिखा जाता है, एन फैक्टोरियल इस तरह से लिखा होगा या फिर इस तरह से लिखा होगा। ये क्या है? इसको हम क्रम गुणित कहते हैं। क्रम गुणित, हिंदी में से क्रम गुणित कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम n फैक्टोरियल को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं? आई कैन एक्सपैंड इट एज 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 n minus 1 into n। ओके, मतलब एक से लेके n तक की नंबर की गुणा, क्रम में गुणा करते रहो। इसको आप रिवर्स भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिवर्स कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है, अभी मैं बात करूंगा 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। या फिर इसको रिवर्स कर दूं तो भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कोई फर्क पड़ेगा इसके वैल्यू में? नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो दिस इज दी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम इस तरह से एक्सपैंड करते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल को इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 45 फैक्टोरियल, 1 से लेके 45 तक के नंबरों का गुणा क्रम में, या फिर 45 से लेके 1 तक के नंबरों का गुणा क्रम में, इसी को कहा जाता है क्रम गुणित। नाउ देखो, यहाँ पे एग्जामिनेशंस के अंदर आप देखे होंगे एक कंसेप्ट पूछा जाता है कि किसी भी फैक्टोरियल के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने बार आता है? ओके, हाउ मेनी टाइम टू अपीयर, ये कंसेप्ट पूछा जाता है। तो लिखिए एक नोट बना के, नो कंसेप्ट ऑफ, ऐसे लिखिए कंसेप्ट ऑफ हाउ मेनी टाइम टू अपीयर। ओके, टू अपीयर मतलब दो, किसी भी फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने बार आता है, बस ये चीज, ये क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है। अभी मैं फैक्टोरियल को बता रहा हूं, मैं कुछ इस तरह से आपको फैक्टोरियल को बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ओके, हम बहुत सारे मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, ये सारे 10th लेवल के मैथमेटिक्स है। आपके एग्जामिनेशंस में इतने ही लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, इससे ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा। 11th 12th पे तो जाना ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था, मतलब 10 फैक्टोरियल को जो एक्सपैंड किया था, तो इसी को अगर मैं लिखूं तो 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इस 10 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आता है? कोई बता पाएगा? कैसे बताएगा? तो देखो, आप इसको एक्सपैंड करो, तोड़ो, अब मतलब इसके फैक्टर्स लिखो। जैसे कि 10 के अंदर 2 है, कैसे? 5 into 2 अगर मैं करूंगा तो 10 मिल जाएगा। उसी तरह से 8 के अंदर 2 है, कैसे? 3 टाइम्स मैं 2 को गुना कर दूंगा तो मेरे को 8 मिल जाएगा। उसी तरह 6 के अंदर 2 है, 3 गुना 2 में कर दूंगा तो आपको 6 मिल जाएगा। उसी तरह 4 के अंदर 2 है, 2 गुना 2 में कर दूंगा तो 4 मिल जाएगा। ये एक 2 आ गया। तो 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने टाइम्स आता है? कितने टाइम आ गया टोटल? अगर आप काउंट करोगे तो 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 आपका 8 बार आता है। समझे बात? 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने बार आया? 8। एक यहां हो गया, 3 यहां हो गया, 4 प्लस 1 यहां पे, 2 यहां पे, 1 यहां पे, 4 4 8। समझे? इस तरह से आपको काउंट करनी है। अब एक कंसेप्ट हम बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर पूछ सकता है। हाईएस्ट पावर कहने का मतलब है उच्चतम घात, ठीक है, उच्चतम घात। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक फैक्टोरियल, लेट्स सपोज आपके पास एक, आपको क्वेश्चन में y फैक्टोरियल दे दिया, y फैक्टोरियल में आपसे पूछ लेगा कोई एक नंबर है x, इसका हाईएस्ट पावर मतलब ये सबसे अधिक कितने बार आया, मतलब मैक्सिमम कितने बार आया, हाईएस्ट पावर इसका क्या है, ठीक है, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जनरली ये होता है कि ये जो x है जिसका हाईएस्ट पावर पूछता है, वो x जनरली एक प्राइम नंबर होती है।
जनरली x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब पता है आपको, अभाज्य संख्या। ठीक है, हमने इससे पहले जब नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया था, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे अपने आप में प्राइम नंबर हो गए, 7 हो गए, है ना। फिर आपका क्या हो गया प्राइम नंबर, 11 हो गया, ये भी अपने आप में प्राइम नंबर हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद और दूसरा फैक्टर 1। क्लियर है। अभी देखो, ये हाईएस्ट पावर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है बेसिकली, एक है इंटीजर मेथड, दूसरा है सक्सेसिव मेथड। तो हम दोनों मेथड को ट्राई करेंगे और हम डिफरेंट नंबर्स के हाईएस्ट पावर को निकालने का कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आता है और आते रहेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। ये आपका ईएस के क्वेश्चन में आ सकता है, गेट वगैरह में तो आएगा नहीं क्योंकि देगा नहीं जल्दी, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर वगैरह यूज होता है, लेकिन ईएस का जो प्री का पेपर है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी रेलवे, एसएससी, आरआरबी, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, वीजीएल, जहां पर एप्टीट्यूड की प्रश्न आती है छोटे मोटे एग्जाम में, एनटीपीसी, उसमें ये यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ओके, सो चलिए इस कंसेप्ट को सीखते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड है, मेथड्स के नाम नाम लिखिए। पहला मेथड इंटीजर मेथड, सेकेंड मेथड इज सक्सेसिव मेथड। तो इंटीजर मेथड, लेट्स सपोज कि आपको y फैक्टोरियल में x का पावर निकालनी है, तो आप क्या करोगे, तो देखो y को आपको डिवाइड देना है x से और केवल क्वोशेंट को लिखना है या फिर भागफल को लिखना है, ठीक है, प्लस y x पावर 2 प्लस y को आपको फिर से डिवाइड करना है x पावर 3 से, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको y को x पावर n से डिवाइड करते चलना है और आपको केवल क्वोशेंट को लिखना है, मतलब भागफल को। और ये डिवीजन कब तक चलते रहेगी, ये डिवीजन तब तक चलते रहेगी जब तक y इज लेस देन इक्वल टू x पावर n, जब तक y इज लेस देन इक्वल टू x पावर n। अब ये जो यहाँ पे बॉक्स है, ये जो हम बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं, इस बॉक्स का वैल्यू, इस बॉक्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब आपको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है कुछ भी, ठीक है। कहने का मतलब मैं समझाता हूं अभी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम 10 फैक्टोरियल में 2 का हाईएस्ट पावर निकालने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इंटीजर मेथड को यूज करते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अब 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 का 4। अभी यहाँ पे देखो, अभी अब हम रुक जाएंगे, क्यों, देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या होगा, 5 मिलेगा भागफल, 2 का स्क्वायर क्या है 4, अब 4 से आप 10 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ऑब्वियसली आपको 2.5 मिलेगा। तो हमको डेसिमल पार्ट नहीं लिखनी है, हमको 0.5 नहीं लिखनी है, हमको डायरेक्ट 2 लिखना है। हमको क्या लिखना है, डायरेक्ट 2 लिखना है, समझ में आया। इसका मतलब क्या करना है, डायरेक्ट आप 4 को मतलब 8 इसमें काटो, 4 दूना 8, ठीक है, तो हमको केवल 2 लिखना है। उसी तरह से 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो 8 कितने बार में जाएगा, एक बार में। ओके, 10 के अंदर 8 एक बार में जाएगा, 1 के टेबल में आ जाएगा, 8 1 जा 8, तो 1 प्लस ये 16 हो गया, तो ये आपका y है और ये x पावर n। तो हमें ये सीरीज तभी तक लिखनी है जब तक y इज लेस देन इक्वल टू x पावर n। जब y, ओके, जब x पावर n, सॉरी, जब x पावर n आपका y से बड़ा हो गया,
तो फिर उस वाले वैल्यू को इग्नोर करनी है, मतलब आप ये हम लेंगे नहीं, हम केवल क्या कंसीडर करेंगे 5 2 1। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 5 + 2 + 1 आपका कितना हो गया 8। तो 2 का हाईएस्ट पावर इन 10 फैक्टोरियल आपको कितना मिलेगा 2⁸ समझ में आया क्या? तो दिस इज योर इंटीजर मेथड। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकेंड मेथड को यूज करके सॉल्व करें, विच इज योर सक्सेसिव मेथड, तो कैसा रहेगा? तो देखिए इस तरह से पहले बना लो आप सक्सेसिव मेथड को यूज करने के लिए। जिसके अंदर आपको जिसका पावर निकालनी है उससे आपको केवल डिवाइड कर देनी है। हमको 2 का पावर निकालना है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को कितना बचेगा 5। फिर मैं इस 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना बचेगा, मतलब 2 आपका कितने टाइम्स में जाएगा 2 दूना 4, ओके 2 2 या 4, तो 2 टाइम्स में। नाउ फिर मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो मेरे को कितना टाइम्स में ये जाएगा 1 टाइम में। समझ रहा? तो ये है सक्सेसिव मेथड। तो अब ये जो तीनों आपको निकल के आया इसे हमें ऐड कर देना है। तो 5 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 8। ओके, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल इज 2⁸8। क्लियर है बात? हम और भी डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिएगा। तो आपको ये जो मैंने 2 मेथड बताया, एक बताया मैंने इंटीजर मेथड, दूसरा बताया मैंने सक्सेसिव मेथड। तो आपको सक्सेसिव मेथड करनी है, इसको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में इसी मेथड को यूज करके सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, लिखिए जस्ट अ मिनट। लेट सपोज कि आपके पास एक नंबर है 20 फैक्टोरियल और इसमें आपसे पूछ दिया 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। लेट सपोज 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से 20 को लिख लीजिए पहले, फिर हमें डिवाइड करते चलनी है। हमको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा। फिर 2 से इस 10 को अगेन डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। फिर इस 2 से 5 को मैं डिवाइड करूंगा तो बेसिकली वो कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, क्योंकि 2 2 या 4। ठीक है, बस यही आपको लिखना है। ओके, कितने बार में एक्चुअली वो राउंड फिगर होगा वो कटता है। फिर अगेन इस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 1 बार में। अब इन सभी को ऐड कर देनी है, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18। तो 20 फैक्टोरियल में 2 का जो पावर होगा वो होगा 18। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सक्सेसिव मेथड जो है इट विल बी वेरी इजी। इसको सक्सेसिव डिवीजन मेथड कहा जाता है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो दिस मेथड इज वेरी इजी। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूं 3 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। तो अब क्या करना आपको, बस कुछ नहीं 3 से डिवाइड करते चलनी है। अब तो 20 को मैं 3 से डिवाइड करते चलूंगा, तो सबसे पहले डिवाइड करूंगा तो कितने बार में ये जाएगा, राउंड फिगर कितने बार में जाएगा 6 या 18, तो 6 बार में कट जाएगा। फिर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, कितने बार में जाएगा 2 बार में। फिर ये क्या मैं इस 2 को 3 से डिवाइड कर पाऊंगा, नहीं, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 + 2 8। तो 3 का हाईएस्ट पावर इन 20 फैक्टोरियल कितना हो गया 8। बात क्लियर है? सो सक्सेसिव डिवीजन मेथड आपको करनी है प्रैक्टिस, ये इजी है। लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन को हम अगर इंटीजर मेथड को यूज करके करें, ओके इंटीजर मेथड को यूज करके करें तो देखो 20 को मैं पहले 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 20 को 2 का पावर 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 4। तो 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा मतलब 4 चौके 16, 5 मतलब 5 चौके 20, तो 5 आ जाएगा। प्लस 20 को अगर मैं फिर से डिवाइड कर दूं किससे 2 पावर क्यूब मतलब 8 से, तो 8 दूना 16, तो ये 2 टाइम में कट रहा है। प्लस 20 को मैं फिर से डिवाइड करूं आपका 2 पावर 4 से, 2 पावर 4 कितना हुआ 16, तो ये 1 बार में कटेगा। फिर 20 को मैं फिर से डिवाइड करूं
अगर 2 पावर 5 से मतलब 32, तो क्या ये 32 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 32 20 से बड़ा हो गया, तो ये टर्म आएगा ही नहीं। तो यहीं तक आपको केवल देखना है, तो इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? ये 18 आ गया। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड सिंपल लगे उसको फॉलो करिए, लेकिन मेरे टाइम में सक्सेसिव डिवीजन मेथड जो है वो ज्यादा सिंपल होगा। इसी तरह से अगर 3 का पावर निकालना है, तो देखो 20 को डिवाइड कर दो 3 से, तो कितने बार में जाएगा? 6 या 18, प्लस 20 को डिवाइड कर दो 3 के स्क्वायर से, मतलब 9 से, तो कितने बार में जाएगा? 9 दूना 18, प्लस 20 को डिवाइड कर दो आपका 3 पावर 3 से, मतलब 27 से। ओके, तो ये क्या, ये कटेगा? अब 27 तो बड़ा हो गया 20 से, तो ये आपको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको लेनी ही नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया? 8। तो 20 फैक्टोरियल में 3 का कितना पावर आ गया? 3 पावर 8 और 2 पावर 18। क्लियर है हम? ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करनी है। तो ये मेथड थोड़ा, जो इंटीग्रेशन मेथड है, ये थोड़ा अजीब है, मतलब हमें तो अजीब लगता है। ओके, इसमें मतलब जोड़ घटाओ ये सब करना है, डिवाइड। सबसे बेटर है इस तरह से लिखो, सक्सेसिव डिवीजन मेथड को प्रैक्टिस करिए और इस तरह से डिवाइड करते रहिए। अब इससे आगे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, हम सारा का सारा सक्सेसिव डिवीजन मेथड पर ही सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और याद रखना मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन में, ओके, किसी का अगर पावर पूछ रहा है, तो जो जिस नंबर का पावर पूछेगा ना, वो जनरली आपका प्राइम नंबर होता है। जिस किसी भी नंबर का अगर आपको पावर पूछेगा, वो अमूमन जनरली आपका प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 100 फैक्टोरियल में मेरे को ये बताओ 5 पावर कितना होगा, 5 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। चलो 100 को ले लो, डिवाइड करते चलो 5 से। तो सबसे पहले मैंने 5 इधर लिख दिया, तो 5 से मैं डिवाइड करूंगा, कितने बार में ये जाएगा? 20 बार में चले जाएगा। फिर अगेन 5 से डिवाइड कर दूंगा, कितने बार में चले जाएगा? 4 बार में चले जाएगा। अब मैं इस 4 को क्या 5 से डिवाइड कर पाऊंगा? नहीं, नॉट डिविजिबल। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा मेरा सक्सेसिव मेथड, और मैं ऐड कर दूंगा 20 प्लस 4 कितना हो गया? 24। तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 100 फैक्टोरियल में? 24। उसी तरह से लेट्स सपोज 2 का हाईएस्ट पावर निकालना आपको 100 फैक्टोरियल में। ओके, 2 का हाईएस्ट पावर, तो 2 से डिवाइड करते चलिए, तो 2 से डिवाइड करूंगा मैं, तो कितने बार में जाएगा? 50 बार में चले जाएगा। फिर मैं इस 50 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितने बार में चले जाएगा? 25 बार में चले जाएगा। फिर इस 2 को फिर इस 25 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 12 दूना 24, तो 12 बार में चले जाएगा। फिर मैं इस 2 को डिवाइड कर दूंगा, 6 बार में चले जाएगा। फिर इस 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा, 3 बार में चले जाएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 बार में चले जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इनको आप ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? ऐड करिए 50। ओके, 50 प्लस 25 प्लस ये आपका इधर हो गया 4 से 10। ठीक है, 10 और 12, 10 12 कितना हो गया आपका? 22 हो गया। 22 प्लस 25, 22 प्लस 25 मतलब 47, 47 प्लस 50 97। तो ये 97, तो 2 पावर कितना आ गया? 97। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज और एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, तो इसमें बस यही है, आपको टेबल याद रखना होगा। टेबल्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेबल इंपॉर्टेंट। नाउ तो क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे कि 225 में 225 फैक्टोरियल के अंदर या फिर छोड़ो, अभी हम प्राइम नंबर पे कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे नंबर का पावर निकाल रहे हैं जो कि प्राइम है। फॉर एग्जांपल 350 फैक्टोरियल में अगर मैं आपसे पूछूं 7 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 350 को लोगे और डिवाइड करते चलोगे 7 से, तो 7 का टेबल आना चाहिए। तो कितने बार में चल जाएगा? सबसे पहले ये 50 बार में चल जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 50 बार में चला जाएगा। तो 7 7 × 49, 7 बार में चला जाएगा। फिर 7 एक बार में चला जाएगा, तो कितना हो गया? 58, 58। तो 7 का हाईएस्ट पावर कितना आ गया? 58। समझ में आया? इसी तरह से लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन पूछूं 1000 फैक्टोरियल के अंदर 5 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। तो 1000 ले लो और डिवाइड करते चलो 5 से। सक्सेसिव मेथड को फॉलो करिए, ये शॉर्ट है, जल्दी हो जाएगा। तो कितने बार में चले जाएगा?
100 बार करोगे तो 500, 200 बार करोगे तो 1000, तो 200 बार में, ठीक है, सॉरी 2000 लिख दिया यहाँ पे, 200 बार में। फिर इस 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 40 बार में। फिर इस 40 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 8 × 40 8 बार में। फिर इस 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और बाकी का रिमाइंडर बच जाएगा कितना, 3, वो छोड़ दीजिए, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको छोड़ दीजिए। हमको केवल यहाँ पे क्वोशिएंट को लिखना है, क्या लिखना है, क्वोशिएंट या फिर भागफल, ठीक है। हमें यहाँ पे केवल क्वोशिएंट को लिखते चलना है, भागफल। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 + 1 9 + 40 49 + 200 249। तो 1000 फैक्टोरियल में 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 249। समझ में आया, 1000 फैक्टोरियल में 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 249। नाउ अब ये सब याद नहीं करनी, ये सब आपको अब कोई भी क्वेश्चन देगा आप सॉल्व कर लोगे सक्सेसिव मेथड से। किसी भी फैक्टोरियल में किसी का हाईएस्ट पावर निकालना है, कैसे करना है, समझ में आ गया बात। नाउ ये तो मैंने बात की आपको प्राइम नंबर पे। अगर हम बात करें इफ ए नंबर इज नॉट प्राइम, इफ ए नंबर इज नॉट प्राइम, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसका अगर हाईएस्ट पावर पूछता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, 225 फैक्टोरियल के अंदर आपसे पूछता है 15 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। 225 फैक्टोरियल के अंदर 15 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। तो अभी तो आपने देखा है, अभी तक हमने क्या किया था, अगर प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर पूछता था किसी भी नंबर किसी भी फैक्टोरियल में, तो उस फैक्टोरियल को लिखते थे और उसको सक्सेसिव डिवीजन करते रहते थे, और हम क्वेश्चन को लिखते रहते थे, और क्वेश्चन जितने भी आते थे उसको ऐड कर देते थे। रिमाइंडर छोड़ देनी है आपको, केवल क्वेश्चन को ऐड करनी है। तो यहाँ पे 15 तो आपका नॉन प्राइम है, 15 इज नॉन प्राइम। क्यों, 15 का फैक्टर है, 15 का मोर देन 2 फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 15 आपका किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। 15 आपका 15 से डिवाइड हो सकता है। 15 5 या 15 5 से डिवाइड हो सकता है। 15 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं 15 के, तो इसलिए ये इट इज ए नॉन प्राइम। ओके, तो नॉन प्राइम नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 15 का आप फैक्टर ले लो। इस 15 का अगर मैं फैक्टर ले लूं तो मेरा ये फैक्टर कितना होगा इस 15 का, इसका मैं फैक्टर ले लूंगा तो 5 × 3 मैं इसको 15 लिख सकता हूँ, 5 × 3 15। अब मैं ये निकाल लूंगा कि 225 में 5 का पावर कितना है, 225 में 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा नॉन प्राइम नंबर का पावर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 225 में 3 का पावर मेरे को निकालनी है, 3 का हाईएस्ट पावर, तो मैं 3 से डिवाइड करते चलूंगा। तो सबसे पहले कितने बार में जाएगा, 75 टाइम्स से चले जाएगा। फिर 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो 25 बार में चले जाएगा। फिर 3 से मैं डिवाइड करूंगा, 8 या 24 8 बार में चले जाएगा। फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 2 बार में चले जाएगा। अब ये 2 डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ऐड कर दो जितने भी क्वेश्चन है, 75 + 25 + 8 + 2, ये कितने आ गए, 110 110। सिमिलरली अभी मेरे को अब क्या निकालनी है, 5 का हाईएस्ट पावर इन 225, तो 225 और 5 का हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो 5 से डिवाइड करके चलेंगे। तो ये सबसे पहले ये कितने बार में कट जाएगा, 40 बार में 200, फिर 5 बार में 25, मतलब 45 बार में कट जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 9 बार में कट जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दूंगा, 1 बार में कट जाएगा। तो 10 + 45 55। तो 5 का हाईएस्ट पावर 225 फैक्टोरियल में कितना आ गया, 5 का हाईएस्ट पावर = 55। तो अभी आपको क्या निकालनी थी, अभी आपको निकालनी थी 15 का हाईएस्ट पावर कितना होगा 225 फैक्टोरियल में। तो देखो इसका आपने फैक्टर लिया, इसका आपने फैक्टर लिया है 15 = 5 × 3, 5 × 15, ठीक है। तो अभी इसमें आपने देखा 15 में, मतलब सॉरी 225 में, 225 फैक्टोरियल के अंदर आपका जो 5 का हाईएस्ट पावर है इट इज 55 एंड 3 का जो हाईएस्ट पावर है इट इज 1110। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ना, जो सबसे कम होगी वो गवर्न कर जाएगा, और उतना ही हाईएस्ट पावर होगा आपका इस नॉन प्राइम नंबर का इस फैक्टोरियल के अंदर। तो 15 का हाईएस्ट पावर इन 225 विल बी, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 55। क्लियर है, ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। सो एक नोट बना के लिख लो कि फॉर नॉन प्राइम नंबर always take
factor of non-prime number and compute power of biggest factor. ओके, जो सबसे कम होगा उसको लेना, या फिर आप पावर ऑफ बिगेस्ट फैक्टर, बिगेस्ट फैक्टर का जो पावर होगा वो ऑब्वियसली कम ही आएगा क्योंकि वो बड़ा है, उसका फैक्टर पावर भी बहुत कम आएगा, और जो छोटा वाला फैक्टर है उसका जो पावर है वो ज्यादा आएगा, है ना। तो हमेशा जो बिगेस्ट फैक्टर है उसका जो पावर होगा वही होगा आपका नॉन प्राइम नंबर का पावर। सो इस पे और एक क्वेश्चन करिए, फॉर एग्जांपल 57 फैक्टोरियल है, इसमें आपसे पूछ दिया 6 का हाईएस्ट पावर निकालो, तो 6 आपका नॉन प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर अगर मैं करूं 6 का तो 3 2 जा 6, तो मैं क्या निकालूंगा 57 फैक्टोरियल में मैं निकाल लूंगा 3 का, ठीक है, मेरा 3 का सबसे पहले हाईएस्ट पावर निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा 18, तो सबसे 18, फिर 18 19 बार में चल जाएगा, 3 19 बार में चले गया, फिर 6 बार में चले गया, फिर 2 बार में चले गया, अब नहीं जाएगा, तो 8 प्लस ये कितना हो गया आपका 27, ठीक है, ये हो गया 27, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है इसमें 27। नाउ सिमिलरली तो अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अब 2 का हाईएस्ट पावर 57 के फैक्टोरियल में निकालने का हमको जरूरत है क्या, हम क्यों करें, जबकि मेरे को पता है जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उसका जो पावर होगा वो कम होगा, और जो छोटा वाला फैक्टर होगा उसका जो पावर होगा वो बड़ा होगा। तो चूंकि यहाँ पे जो नॉन प्राइम नंबर है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी इट विल बी अकॉर्डिंग टू दी पावर ऑफ द हाईएस्ट फैक्टर, तो इसलिए मैंने हाईएस्ट फैक्टर का जो पावर है वो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। तो क्या मेरे को छोटे वाले फैक्टर का पावर निकालने की आवश्यकता है, नहीं निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालेंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 6 पावर 27। बात क्लियर है, समझ में आई। तो ये थी आपकी फैक्टोरियल की कंसेप्ट। नाउ इसी कंसेप्ट से एक कंसेप्ट उठाई जाती है जिसको कहा जाता है नंबर ऑफ जीरो। ओके, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरो का एक कंसेप्ट उठाया जाता है इसी कंसेप्ट से। सो उस कंसेप्ट को हम इससे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड हम कुछ ऐसा पढ़ाएंगे जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, एंड दिस एप्टीट्यूड जो हम पढ़ाएंगे आपको सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, और you are preparing for ESC, or you are preparing for GATE, okay, all examination will be applicable here, ठीक है। प्लस एनी स्टेट जेई या फिर रेलवेज, एनटीपीसी, डीएमआरसी, इन सब में काफी एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, तो हर जगह ये एप्लीकेबल होगी। ये एप्टीट्यूड का कोर्स हमारा पूरा फ्री होगा, बस आपको क्या करनी है, वीडियो देखनी है, वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करनी है, अगर पसंद आए कमेंट भी करनी है, कोई डाउट हो कमेंट करनी है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो ज्वाइनिंग लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मान लो किसी ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो ग्रुप फुल होगा, उसके नीचे भी ग्रुप्स होंगे, वो ग्रुप खाली होंगे, हो सकता है आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज नंबर ऑफ जीरो और ट्रेलिंग ऑफ जीरो या फिर काउंटिंग नंबर ऑफ जीरो। ये फैक्टोरियल के कंसेप्ट पर ही बेस्ड होगा। सो फैक्टोरियल के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। जो कंसेप्ट अभी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया, इसी कंसेप्ट को उठा के हम नंबर ऑफ जीरो का जो कंसेप्ट है उसको कैलकुलेट करवाएंगे। ओके, गुड लक।